रोल कैमरा एक्शन। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार होंगे। अगेन वही आपके आपके पेरेंट्स बहुत शानदार होंगे। ठीक है गाइस, तो इस लॉकडाउन की घड़ी में, हालांकि अब तो खुल चुका है, तो घर पे बैठे बैठे क्या करें, हम लाए हैं पार्ट 4 चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 लाए हैं। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल की आज हम बात करने वाले हैं कि मेटल्स कैसे पाया जाता है। केदारनाथ का मालिया आलू ज़रा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है, आम आदमी पार्टी, ये सारे मेटल्स हमने देखे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, देन सिल्वर, मरकरी एक्सेट्रा, ये सारे मेटल्स हम लोगों ने देखे। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। आज हम बात करने वाले, मैं 3 चीज़ें आप लोगों की क्लियर करूँगा सबसे पहले। उससे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूँ। समझदार हो, कॉपी निकाल ली है, पेन निकाल लिया है, फेसबुक स्लाइड मार दिया है, इंस्टा स्लाइड मार दिया है, टिकटॉक तो मत ही चलाया करो। मुझे कोई खासा दुश्मनी नहीं है टिकटॉक से, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता यार वो। उसमें तुम लोग वो अजीब अजीब से, वो क्या बोलूँ, खैर छोड़ो। हाँ, तो मैं 3 चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला मिनरल्स, सेकेंड थिंग ओर, एंड थर्ड थिंग गैंग। सर हमारी मैम तो गैंग्यू कहती है, तो कह लो। मिनरल को कहते हैं खनिज, हिंदी में क्या बोलते हैं, खनिज। और को कहते हैं अयस्क, गैंग को कहते हैं गैंग। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन 3 चीज़ों से। पता है आप लोगों को, जो मेटल्स होते हैं हम लोगों को ना अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से, भूमि से मिलते हैं हमें। जो भी मेटल्स होते हैं कहाँ से मिलते हैं? भूमि से। कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से, भूभाग से। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी मम्मी की जो कान के कुंडल हैं, आपकी मम्मी के गले का जो नेकलेस है वो ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ था। अब जो डिगिंग कर रहा था उस बंदे ने निकाला नेकलेस, दुकान पे दे दिया और उस आपकी मम्मी ने वहाँ से ख़रीद लिया। ऐसा तो है नहीं। तो होता क्या है, दरअसल हमें मेटल जो मिलता है अर्थ क्रस्ट से तो मिलता है, लेकिन वो ना किसी के साथ रिएक्शन करके मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो होता है, कभी सोडियम धरती के अंदर अकेला नहीं मिलेगा, वो रॉक सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है हमें। किसकी फॉर्म में? रॉक सॉल्ट की फॉर्म में। उसने सोडियम क्लोराइड, नमक बना रखा होता है, तो हम निकालते हैं, फिर सोडियम वहाँ से अलग करते हैं। तो गाइज ऐसे ही सारे जो मेटल है ना, वो हमें मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर ऐसे ही नहीं पड़े हुए मिल जाते हैं। मेरी वाली की डायमंड, समझ रहे हो ना तुम, फीलिंग समझो, है ना। कान के कुंडल, झुमके ऐसे नहीं पड़े रहते। तो होता क्या है, अर्थ क्रस्ट से हमें सारे वो मेटल्स मिलते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा। ओके, क्या होते हैं ये तीनों? क्या होते हैं ये तीनों? तो एक कहानी के साथ क्लियर करूँगा। एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी ये है कि एक गांव में एक किसान था। कौन था? किसान लगा रहा था हल। क्या कर रहा था? हल लगा रहा था। ठीक है, तो हल लगाते लगाते क्या हुआ, उस किसान को मिला क्या? क्या मिला? ये एक ज़मीन में जो वो हल लगा रहा था, तो उसे एक टुकड़ा सा दिखा, चमकता सा अजीब सा कुछ टुकड़ा था। वो टुकड़ा उसने देखा। उसने अर्थ में से, उसने धरती में से निकाला वो टुकड़ा। ठीक है, उसने कहा यार ये है क्या? इसके अंदर जो था मेटल था। इसके अंदर क्या था? मेटल था। इसके अंदर ना धातु, मतलब मिट्टी भी थी, डस्ट भी था, रॉक भी थी। इसके अंदर डस्ट था, रॉक थी, सिलिका, वो क्या कहते हैं, सिलिकेट्स, वो अरे क्या होता है, सीमेंट वगैरह सब कुछ था इसके अंदर। मेटल भी था, डस्ट भी था, रॉक भी था। अब ये किसान जो था, इसे तो पता नहीं क्या है ये, लेकिन ये लेके गया इसको लैब वाले के पास लेके गया। इसके गांव के पास एक लैब थी, उस लैब में लेके गया ये। तो लैब में जब लैब वाले बंदे ने देखा इसको, तो उसने कहा भाई ये तो तेरे को कहाँ मिला? किसान ने बोला ये मेरे को मेरे खेत में मिला। उसने कहा देख किसान, ड्राइंग तुम्हें पता तुम्हारे भाई की बहुत शानदार है। उसने बोला देख किसान, इसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, इसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, इसके अंदर मेटल प्रेजेंट है। तो देख किसान भाई, जो भी चीज़ अर्थ में से निकल रही है, जो भी चीज़ अर्थ क्रस्ट से, भूमि से निकल रही है और उसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, तो भाई वो मिनरल है। वो क्या है? मिनरल। किसान ने कहा ठीक है, वो तो ठीक है, फ़ायदा बता क्या है, फ़ायदे का सौदा बता। तो इसने बोला, लेबोरेटरी वाले ने, यार ये तो है, ठीक है, इसके अंदर मेटल है किसान भाई, इसके अंदर मेटल है। और ये पूरे को पता है क्या बोलते हैं? मिनरल। जो भी चीज़ निकलती है उसको मिनरल बोल देते हैं। तो किसान ने बोला एक काम कर, तेरे को फायदे की चीज़ लगती है तो पैसा दे दे। तो लैब वाले ने कहा देख किसान भाई, पैसा तो मैं तेरे को दे दूंगा,
लेकिन मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है, मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर डस्ट भी तो है, रॉक भी तो है, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ मेटल मेटल चाहिए। तो किसान ने बोला एक काम कर, इसके पुर्जे पुर्जे खोल, मेटल निकाल ले, गैंग को फेंक दे। तो यही सीन हुआ। अब ध्यान से सुनना, गैंग क्या है, गैंग क्या है, वो सारी अनवांटेड चीजें, दाऊद इब्राहिम की बात नहीं कर रहा मैं, अनवांटेड वांटेड हो तो हाँ, अनवांटेड substances like dust, like silica, like silicates, like rock, like tiny particles। नहीं भैया, हमारी मैम टाइनी कहती, तुम्हारी मैम, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स। तो ये सारे क्या है, अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं ये सारे क्या है, अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं ये। तो गैंग तो तुम्हें पता लग गया कि क्या है, अनवांटेड सब्सटेंसेस को गैंग कहा जाता है, अनवांटेड सब्सटेंसेस को गैंग कहा जाता है। अब मिनरल क्या था, वो जो भी धरती के अंदर से निकला वो पूरा मिनरल, अगर उसके अंदर मेटल प्रेजेंट है तो गैंग क्या है, जो भी डस्ट, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है वो साला गैंग है। ओके, और क्या है भैया, और क्या है, और क्या है, और वो है, और वो काम की चीज़ है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरी बात सुनो अब ध्यान से। और क्या है, जो लैब वाला था, लैब वाले ने कहा देख किसान भाई, मैंने इसकी मिट्टी विट्टी निकालूंगा, मैं साफ करूंगा, मैं ये तो है नहीं, कपड़े तो है नहीं कि पानी में डाल दिया धुल गया, अंदर से खोल के साफ करना पड़ेगा। किसान ने कहा ठीक है भाई। तो इसने बोला मेरे को साफ वाफ करने में कुछ पैसा लगेगा, वो काट के मैं तेरे को दे देता हूँ। तो किसान को पैसा मिला, किसान चला गया। अब लैब वाले ने क्या करा, इसको लिया, इसके अंदर से डस्ट निकाला, ठीक है, डस्ट निकाला। अब जो भी चीज़ प्रॉफिटेबली रह गई, जो भी चीज़ प्रॉफिटेबली रह गई, जिस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है, उसे डस्ट निकालने के बाद जो भी अंदर का बचा माल पानी, उसे कहते हैं ओर। क्या बोलते हैं, ओर। क्या बोलते हैं, ओर। मिनरल क्या था भैया, मिनरल था धरती के अंदर से निकला है, धरती माँ के अंदर से निकला है भैया, उसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, मिनरल है। गैंग क्या है, अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड सब्सटेंसेस आर गैंग, ठीक है। और क्या है, जो प्रॉफिटेबली बिक रहा है, जो प्रॉफिटेबली बिक रहा है। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर करें, समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो। मिनरल धरती के अंदर से निकला है, गैंग अनवांटेड, और जो प्रॉफिटेबली बिकेगा, जिससे फायदा होगा। तीनों चीजें क्लियर हुई। इनकी डेफिनेशंस मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। ओके गाइस, तो अगर मैं बात करूं मिनरल और ओर की डेफिनेशन की, तुम्हारे भाई ने लिख दी डेफिनेशन, ठीक है। मिनरल क्या होता है, द नेचुरल मटेरियल in which the metals or the compounds are found in earth are called mineral। मिनरल उन्हें कहते हैं जो नेचुरल चीज़ है, अर्थ से मिल रही है। और क्या होता है, जो प्रॉफिटेबली बिके। आप लोग डेफिनेशन पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल, अरे वो मिनरल जिसके अंदर से मेटल जो है प्रॉफिटेबली बिक जाए साला, उसे क्या कहते हैं, और। ओके, और गैंग की डेफिनेशन, भाई निकम्मो, गैंग की डेफिनेशन भी मैं ही बताऊंगा तो क्या करोगे तुम। गैंग में लिख दो, द अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक डस्ट, सॉइल एक्सेट्रा आर नोन एज गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग्यू, गैंग्यू बोलते हैं इसको। ओके, तो गाइस मिनरल और गैंग, ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई। अब थोड़ी बात करते हैं और आगे की और इम्पॉर्टेंट बात। तो गाइस जो अगला टॉपिक है वो है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जैसे किसी एक बच्चे ने बोल दिया, किसी एक बच्चे ने बोल दिया भैया कि कोई एक मेटल है जो फंस रखा है, कोई एक एक्स मेटल है, ठीक है। अब इस एक्स मेटल से हमने ज़मीन में से निकाला इस एक्स मेटल को, तो ज़मीन में ये और था, इसके अंदर रिएक्शन करी हुई थी, इसने रिएक्शन करी हुई थी। तो इसके रिएक्शन के बाद मुझे ये मेटल चाहिए, मुझे ये प्योर मेटल चाहिए साला। क्या चाहिए, प्योर मेटल। कैसे मिलेगा, इसका एक पूरा प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ऐसे नहीं है कि ज़मीन के अंदर से खनिज मिनरल को निकाला और धो दिया, भाई साहब मेटल अलग, ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारी रिएक्शन करानी पड़ती है, अलग अलग स्टेप्स करने पड़ते हैं मेटल को निकालने के लिए। तो आज हम यही पढ़ने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ क्या हैं, स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स उनको मैं बताता हूं। सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला और सिंपल स्टेप, यह है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या होता है इसके अंदर, मैं थोड़ा बताता हूं आप लोगों को। तो गाइस पहला पॉइंट क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। कन्वर्जन ऑफ ओर, कंसंट्रेटेड ओर
इनटू मेटल, इनटू मेटल। और तीसरा पॉइंट क्या, रिफाइनिंग, जब हमें बहुत ज़्यादा प्योर चाहिए होता है, बहुत प्योर फॉर्म में चाहिए होता है, रिफाइनिंग करते हैं हम लोग। इन तीनों स्टेप के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। और फिर रिफाइनिंग, अगर हमें बहुत ज़्यादा प्योर चाहिए तो। अब देखो गाइस, हमारे पास ना जो मेटल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आम आदमी पार्टी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये कुछ हमारे मेटल्स हैं। अगर मैं बात करूं गाइस इनकी, तो ये थोड़े ना हाई रिएक्टिव हैं, ये थोड़े क्या हैं, हाई रिएक्टिव हैं। मतलब कैसे हाई रिएक्टिव कहने का मेरा मतलब क्या है, पता है गाइस, यहाँ पे ना हमने 3 भागों में बांटा है, एक सबसे हाई रिएक्टिव में, एक सबसे हाई रिएक्टिव कैटेगरी में, हाई रिएक्टिव में, एक मिड रिएक्टिव में, और एक लो रिएक्टिव में। तो ये क्या है, हाई रिएक्टिव के अंदर आ जाते हैं। जो हाई रिएक्टिव होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ता है। हाई रिएक्टिव का क्या कराना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये लगभग मिड कैटेगरी है, ये क्या है, मिड कैटेगरी, ये क्या है, लगभग मिड कैटेगरी है, ये मिड रिएक्टिव है, मिड रिएक्टिव है। और सबसे नीचे वाले जो ये हैं लीस्ट रिएक्टिव। अगर मैं सिल्वर से नीचे की बात करूं तो ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। ये किसी के साथ रिएक्शन करे हुए मिलते ही नहीं है, ये अकेले ही फाउंड होते हैं, और बस वैसे ही कर दो इनका काम हम, ठीक है ना, वैसे ही अलग नेचुरली अलग मिलते हैं, ठीक है। सबसे हाई रिएक्टिव, मिड रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, इन तीनों को अलग अलग तरीके से साफ किया जाता है, इन तीनों को अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब सोचो, जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, इनको अलग करना, इनके अंदर से, अब सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, इसने लेट्स सपोज अर्थ क्रस्ट के अंदर रिएक्शन कर रखी है, तो इनसे मेटल को निकालना बहुत थोड़ा आसान है, क्योंकि ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव, बहुत आराम से रिएक्शन करते हैं। मिड रिएक्टिव, ये थोड़ा ना बहुत धीरे ना बहुत तेज, तो ये इनको निकालना भी उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो ये हाई रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर देते हैं, तो इनके लिए हमें बहुत एक तगड़ा प्रोसेस चाहिए होता है, विच इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन तीनों को हम सेपरेट करेंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके गाइज, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनना गाइज, है ना। सबसे पहली चीज़, फॉर एग्जांपल, हमने सबसे पहले एक चीज़ देखी थी, हमने यहाँ पे भी लास्ट पेज पे हमने एक चीज़ देखी थी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना पड़ता है, पहला प्रोसेस। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, कंसंट्रेशन का मतलब पता है क्या होता है, जिसमें ओर की मात्रा ज़्यादा, किसी भी कंसंट्रेशन का मतलब बढ़ाने के लिए हमें उसका अमाउंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो मिनरल होता है हमारे पास, जो हमारे पास मिनरल होता है, उस मिनरल को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ते हैं, चिट्टी 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 टुकड़ों में तोड़ते हैं। अब उस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ना उसके अंदर से हम और निकाल लेते हैं और गैंग को बाहर भेज देते हैं। इसको करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो हम आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे। हम 12th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर हमें चैप्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये अलग से एक चैप्टर दिखेगा आपको। सिर्फ ये जो टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसके नाम पे एक चैप्टर है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमने उस मिनरल के अंदर से ओर को निकाल लिया, अब उस ओर को हमें मेटल में कन्वर्ट करना है, उस ओर को हमें मेटल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम उस ओर को मेटल में कन्वर्ट करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, जो मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मिड रिएक्टिव मेटल्स को। मिड रिएक्टिव मेटल्स को कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें करना क्या है, हमें ओर को कन्वर्ट करना है, हमें ओर को कन्वर्ट करना है, किसमें, मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में। हमें ओर को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। फिर मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल निकालना है। हमें पहले ओर को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। हमें ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, अयस्क को धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और फिर धातु में, फिर यहां से हमें अपना धातु निकालना है। पता है एग्जाम में सवाल क्या आता है,
इन्हें पता है ससुरों को कि ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो फिर मेटल निकालो। ये एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि ओर को मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं। ओर को, मिड रिएक्टिव मेटल की बात कर रहा हूं, मिड रिएक्टिव मेटल्स की, ओर को मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, ओर को डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट क्यों नहीं करते, ये प्रोसेस क्यों अपनाते हैं, ये क्यों नहीं अपनाते। सवाल ये आता है एग्जाम में। तो एग्जाम में क्या लिखना है, इट इज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट ओर इनटू मेटल। ओर को मेटल में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ओर को मेटल में कन्वर्ट करना, ओर से डायरेक्ट मेटल निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ओर को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें फिर मेटल निकालना आसान है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये फंडा अपनाते हैं। तो आओ बात करते हैं थोड़ा मिड रिएक्टिव मेटल की। तो लगभग जो मिड रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, वो दो तरीके के ओर बनाते हैं, वो दो तरीके के ओर बनाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है कार्बोनेट ओर। क्या होता है, कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर। एग्जाम्पल लाइक जिंक कार्बोनेट हो गया, लाइक जिंक कार्बोनेट हो गया, लाइक जिंक कार्बोनेट। ओके, सेकेंड तरीके के ओर बनाते हैं सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर को हिंदी में सल्फाइड ओर ही कहते हैं, कार्बोनेट को कार्बोनेट ओर ही कहते हैं। एग्जाम्पल यही ले लो, जिंक सल्फाइड, ZnS। तो ठीक है, तो जो मिड रिएक्टिव मेटल्स होते हैं मेनली दो ओर बनाते हैं, कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर। तो गाइस कैसे हम मिड रिएक्टिव से मेटल को, अब देखो जिंक कार्बोनेट है, इसके साथ कार्बोनेट लगा हुआ है, हमें जिंक चाहिए। अब तुम गए, तुम्हें कहा भाई जिंक चाहिए, जिंक कार्बोनेट पड़ा है, तो तुम्हें जिंक निकालना है, यहां से तुम्हें जिंक निकालना है सल्फाइड में से। कैसे पूरा प्रोसेस है, आओ 3 नंबर का सवाल है ये। क्या है ये, 3 नंबर का सवाल, इसे सवाल को पूरा करते हैं। तो गाइस 3 नंबर का सवाल आता है, ये कहता है कि कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर में अंतर बताओ, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर में अंतर बताओ, और एक एक एग्जाम्पल भी दो, और कैसे हम उनसे मेटल को निकालते हैं। तो गाइस ध्यान से देखना, गाइस ध्यान से मैं बता रहा हूँ, या तुम्हारे SA1 में आएगा, या तुम्हारे मॉक में आएगा, तुम्हारे प्री बोर्ड में आएगा, या तुम्हारे फाइनल पेपर में आएगा। 3 में से, चारों में से एक ना एक जगह, 2 जगह तो ये क्वेश्चन छपेगा छपेगा। सबसे पहली चीज, कार्बोनेट ओर को, अगर मैं कार्बोनेट ओर की बात कर रहा हूं, तो कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, किसमें, मेटल ऑक्साइड में। कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड में। कार्बोनेट ओर कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। इसमें क्या होता है, इसमें जो सल्फाइड ओर होता है इसको कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। हैं भैया, दोनों में फ़र्क क्या है फिर, अभी बताता हूँ। कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, सल्फाइड ओर को भी कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनना। कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर का मतलब क्या है, CO3, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 तो होता है, कार्बोनेट ओर का मतलब है CO3। तो ध्यान से देखो, CO3, इसके ऑक्सीजन तो इसके पास ऑलरेडी है, ऑक्सीजन तो इसके पास, हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, हमें मेटल ऑक्साइड में, तो मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन तो चाहिए, ऑक्सीजन तो इस साले के पास पहले से है, पहले से है, पहले से है। तो हमें करना क्या है, सुनो। देखो कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इसके पास पहले से होता है, हम इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इसमें हम हीट नहीं लेते, हीट भी लेते हैं इसमें साथ साथ। इसके पास देखो, सल्फाइड के पास ऑक्सीजन कहाँ होता है, तो इसमें हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान से एक चीज सुनना, हमने कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, हमने कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हमने कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया हीट की प्रेजेंस में। ये एक पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। C4 कार्बोनेट और C4 कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन को हिंदी में कहते हैं निस्थापन, निस्थापन। क्या बोलते हैं, निस्थापन। तो कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड ऑक्सीजन, इसको पता है क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। देखो
रोस्टिंग में S आ रहा है S4 सल्फाइड, कैल्सिनेशन में C आ रहा है C4 कार्बोनेट और। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल ये पूछता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में अंतर क्या होता है। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड ओर को, इसे भ्रजन कहते हैं, भ्रजन, सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड ऑक्सीजन, क्या होता है, भ्रजन। क्या होता है, रोस्टिंग। क्या होता है, रोस्टिंग। अब इसका एग्जाम्पल कुछ सिंपल सा ये है, मेरे पास था जिंक कार्बोनेट, मैंने क्या करा, इसको सिर्फ हीट किया, इसको क्या किया, कैल्सिनेशन किया, इसका हीट किया, क्या होगा, यहाँ से जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है, जिंक सल्फाइड में जब इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी देते हैं और हीट करते हैं जब इसको, तो क्या बनता है हमारा, जिंक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। नाम लिखना बहुत ज़रूरी है गाइज, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे मिल गया हमें, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे मिल गया, मेटल ऑक्साइड यहाँ पे मिल गया, मेटल ऑक्साइड यहाँ पे मिल गया। अब इस मेटल ऑक्साइड से हमें इस मेटल को निकालना है। हमने ओर से मेटल ऑक्साइड तो बना दिया, अब मेटल ऑक्साइड से हमें क्या बनाना है, मेटल बनाना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, अब एक सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कि ये है जिंक ऑक्साइड है, इससे मुझे जिंक को निकालना है। क्या निकालना है, मुझे जिंक को निकालना है। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे इस ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, और कहीं से अगर ऑक्सीजन को हटाना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अपचयन। रिडक्शन होता ही क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन तो होता है, ऑक्सीजन को हटाना रिडक्शन ही तो होता है। तो हम क्या करते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, जो ऑक्सीजन को हटा दे। कौन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ओके गाइस, तो हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। हम क्या करेंगे, इस जिंक ऑक्साइड के अंदर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं। मैं कार्बन को डाल रहा हूँ, आप हाइड्रोजन डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट जिसको ऑक्सीजन से प्यार होता है, मतलब जो ऑक्सीजन को खींच ले। यहाँ जिंक ऑक्साइड बैठा है, यहाँ कार्बन बैठा है, कार्बन ने बोला ऑक्सीजन आ जा, ऑक्सीजन ने कहा तुमने बुलाया हम चले आए। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, मतलब रिडक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं जो ऑक्सीजन को खींच ले, जो ऑक्सीजन को खींच ले। तो हो गया, जिंक ऑक्साइड था, मैंने रिडक्शन करवाया, कार्बन को डाला, जिंक मिल गया, मेटल हमें मिल गया। तो गाइस, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में आप लोगों को अंतर पता लग गया, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। कैल्सिनेशन सिंपल सी चीज़ है और रोस्टिंग भी सिंपल है। कार्बोनेट ओर को मेटल में कन्वर्ट करना, क्या है, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, क्या है, रोस्टिंग। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि कैसे मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स को कन्वर्ट किया जाता है। मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के जरिए मेटल में निकाला जाता है, मिनरल्स को मेटल में निकाला जाता है। हम एक और बीच में एक चीज़ लगाते हैं, क्या, रिडक्शन भी करवाते हैं। क्या कराते हैं, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन। तो अगर मैं इसे पूरा फॉर्म में लिखूँ तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर लिया, उसके बाद हमने ओर को कन्वर्ट किया किसमें, मेटल ऑक्साइड में। ओर को कन्वर्ट किया मेटल ऑक्साइड में। फिर सेकंड चीज़, हमने मेटल ऑक्साइड से क्या किया, मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन कराया। क्या कराया, रिडक्शन, और वो किस में बन गया, मेटल में। तो फाइनली ये होता है मिड रिएक्टिव मेटल्स के साथ ये होता है, ओर को कन्वर्ट करके मेटल ऑक्साइड में बनाते हैं, फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालते हैं। ओके गाइस, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स को किस तरीके से अलग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे हाई रिएक्टिव मेटल्स को कैसे अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस देखेंगे, और लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनको कैसे अलग किया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। और नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगी, बहुत जल्द ही आएगी, कल ही आएगी, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था ये। तो अगर आप लोगों को वही चीज़ वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ पूछना हो मुझसे पूछो,
और सब्सक्राइब नहीं किया तब तक कर दो, ठीक है। और नए हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने 10वीं के फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस, ओके।